संगत जी, आज के दिन 16 नवंबर को नागपुर में हुजूर जी ने सत्संग फरमाया। आज सत्संग शुरू होने से 5 मिनट पहले हुजूर जी स्टेज पर आ गए थे। संगत पर दृष्टि डाली और फिर हुजूर जी ने लगभग 1 घंटा और 15 मिनट तक सत्संग फरमाया और आज एकदम नई वाणी पर हुजूर जी ने सत्संग फरमाया। हुजूर जी ने इतने सख्त लफ्जों में बहुत सारी बातें कही, इसलिए विनती है आज का सत्संग बहुत ही ज़्यादा ध्यान से सुने और समझने वाला था। हुजूर जी ने एक बात पर यह तक कह दिया कि सत्संगियों पर अफसोस होता है कि सत्संगी आजकल यह काम करते हैं। हुजूर जी ने आज 5वीं पातशाही श्री गुरु अर्जुन देव जी की वाणी किन विधि मिले मेरे गोसाई राम राय पर बहुत ही जबरदस्त सत्संग फरमाया। उन्होंने आज बहुत कुछ ऐसी बातें समझाई जिसने हमें हमारी असलियत बता दी। मैं कोशिश करूंगी कि आप तक सत्संग की महत्वपूर्ण बातें इस वीडियो में आपके साथ साझा कर सकूं। सत्संग की शुरुआत में हुजूर जी ने कहा, यह वाणी गुरु अर्जुन देव जी की है। गुरु अर्जुन देव जी महाराज श्री गुरु रामदास जी महाराज के पुत्र थे। उन्होंने अपने पिता को केवल पिता नहीं बल्कि गुरु मानकर सेवा की। पारिवारिक रिश्ता पीछे रहा और गुरु का रिश्ता सबसे आगे रखा। हुजूर जी ने आगे बताया कि जब चौथे पातशाह श्री गुरु रामदास जी महाराज को एक शादी का निमंत्रण लाहौर से आया, तब उन्होंने अपने तीनों पुत्रों से पूछा कि कौन जाएगा। केवल गुरु अर्जुन देव जी ने बिना किसी सवाल के आज्ञा मानी, क्योंकि वे जानते थे कि गुरु का हुक्म सर्वव्यापी है। यही था उनका समर्पण। हुजूर जी ने आगे समझाते हुए कहा, जब हमारी सांसारिक जिम्मेदारियों और प्राथमिक मार्ग में कोई चुनाव आए तो हमें क्या चुनना चाहिए? यही सवाल आज भी हमारे सामने खड़ा है। उन्होंने आगे बताया कि चौथे बादशाह ने हरमिंदर साहिब की नींव रखी और 5वें बादशाह गुरु अर्जुन देव जी ने उसे पूर्ण किया। उस समय अत्याचार और अस्थिरता का दौर था। लोग एक सुरक्षित जगह की तलाश में थे, जहां बैठकर मालिक की याद, भक्ति और सत्संग हो सके। उस वातावरण को देखते हुए गुरु अर्जुन देव जी ने हरमिंदर साहिब का निमंत्रण करवाया, जो आज तक शांति और प्रेम का प्रतीक है। फिर हुजूर जी ने समझाया कि संतों की असली पहचान क्या होती है। वे कभी भेदभाव नहीं करते। 5वें पातशाह ने अपने समय के सभी महात्माओं, भक्तों और संतों की वाणी को एकत्र किया। उनकी जाति, धर्म या स्थिति नहीं देखी। उन्होंने जहाँ कहीं भी सत्य और इंसानियत की महक पाई, उसे श्री गुरु ग्रंथ साहिब की वाणी में जोड़ा। उन्होंने 15 से अधिक भक्तों की वाणी और 30 से अधिक संतों के उपदेशों को उसमें स्थान दिया और फिर उसे पूर्ण किया। हुजूर जी ने आगे कहा, उन्होंने जो आदर्श हमारे लिए छोड़ा, उसे निभाने के लिए स्वयं शहादत दी। उस समय उनसे कहा गया कि अपना धर्म बदल लो, पर उन्होंने इनकार कर दिया। वे झुके नहीं, डरे नहीं। उन्होंने अपनी आस्था के लिए अपना जीवन न्यौछावर कर दिया। फिर हुजूर जी ने बहुत ही भाव से कहा, क्या हम अपने जीवन में ऐसी दृढ़ता और समर्पण दिखा सकते हैं? हमें इन महापुरुषों से प्रेरणा लेनी चाहिए। उन्होंने परिवार से भी ऊपर मालिक का रिश्ता रखा। यही असली प्रेम है। हुजूर जी ने आगे कहा, हमारा असली उद्देश्य क्या है? वही जो 5वें पातशाह ने अपनी वाणी की शुरुआत में कहा, किन विधि मिले मेरे गोसाई राम राय। मतलब है, प्रभु तुझमें मिलने का मार्ग क्या है?
हुजूर जी ने कहा, गुरु अर्जुन देव जी सिखाते हैं, जग जीवन साचा एको दाता, यानी सारा जगत अस्थाई है, केवल वो एक ही दाता सच्चा है। हमें ऐसा संत ढूंढना चाहिए जो सहजता और शांति का दाता हो, जो हमें मालिक तक पहुंचाने का सच्चा मार्ग दिखाए। फिर हुजूर जी ने आगे कहा, माया ने पूरे जगत को नींद में सुला दिया है। वाणी में आता है, माया मोह सब जग सोया, यह भ्रम क्यों जाए। हम माया के मीठे नशे में डूबे हुए हैं और सोचते हैं कि यही जीवन है, लेकिन असल में हम नींद में हैं और जागना ही अध्यात्म की शुरुआत है। आज हुजूर जी के शब्दों में इतनी शक्ति थी कि पूरा पंडाल थम गया। जब उन्होंने कहा, हम सोए हुए हैं, हम नींद में हैं, तो उनके शब्दों की गूंज से माइक और स्पीकर तक हिल गया। उन्होंने कहा, सोया कौन है? वही जो सुख दुख में फंसा हुआ है, जिसने अपने भीतर के मालिक को भुला दिया। हुजूर जी ने बहुत गहराई से कहा कि आज इंसान ऐसी अवस्था में पहुंच गया है जहां उसे अपने हालत का भी सही अंदाजा नहीं। हम भ्रम में जी रहे हैं, सच्चाई की पहचान ही खो बैठे हैं। उन्होंने आगे कहा कि हम रेगिस्तान में खड़े होकर दूर से देखते हैं तो लगता है जैसे पानी का तालाब है, पर जब पास पहुंचते हैं तो पता चलता है कि वह तो केवल आंखों का धोखा था। ठीक इसी तरह माया का जाल भी हमें धोखे में रखा। जो चीजें हमें अस्थाई लगती है वे सब अस्थाई है, क्षणिक है। हुजूर जी ने आगे कहा, जब हमारी चेतना की अवस्था ऊंची हो जाएगी तब हम भीतर से इन वस्तुओं के आकर्षण से ऊपर उठेंगे। तभी समझ में आएगा कि संसार का हर सुख, हर वस्तु केवल कुछ समय की मेहमान है। हुजूर जी ने आगे बताया कि मालिक तक पहुंचने के रास्ते में कई भ्रमों के फाटक हैं जो हमारी प्रगति को रोक देते हैं। आज हमें उनमें से कुछ को समझना है। पहला भ्रम धन और संपत्ति का मोह। हुजूर जी ने कहा कि हम सोचते हैं कि धन संपत्ति से सुख मिलेगा, लेकिन सच तो यह है कि अधिक धन आने के बाद इंसान की चिंताएं भी बढ़ जाती हैं। यही कारण है कि वाणी में कहा गया है, बड़े बड़े जो दिखे लोग, तिनको व्यापे चिंता रोग। यानी जितना धन बढ़ता है उतनी बेचैनी भी बढ़ती जाती है। आज किसी को टैक्स की चिंता है, किसी को व्यापार के घाटे की, किसी को इस डर का कि कहीं कोई कर्मचारी धोखा न दे दे। अमीर से अमीर व्यक्ति भी चिंताओं से मुक्त नहीं है। हुजूर जी ने आगे कहा कि धन के पीछे भागते हुए हम छल कपट तक कर बैठते हैं, लेकिन वाणी हमें चेतावनी देती है, पाप बाजो होवे नाही मोहिया, संगी न जाए। पाप से कभी सुख नहीं मिलता और यह धन मृत्यु के बाद साथ नहीं जाती। इतिहास गवाह है, राजा महाराजा अपने धन के लिए युद्ध करते थे, पर क्या कोई अपने साथ कुछ ले गया? आज भी देखते हैं कि जिन लोगों ने घोटाले किए, देश छोड़कर भाग गए, उनके महल और कारोबार नीलाम हो जाते, क्या उन्हें सुख मिला? हर 10 साल में अरबपतियों की नई सूची बनी है। देखो, जो 10 साल पहले शीर्ष पर थे, क्या वे आज भी वहां हैं? 10 साल पहले जिनके नाम अखबारों में छपे थे, आज कोई उनका नाम भी नहीं जानता। यह सब अस्थाई है, माया का खेल है। दूसरा भ्रम रूप, शहरत और सफलता का अहंकार। हुजूर जी ने आगे कहा कि आज का मनुष्य अपने रूप, अपनी प्रसिद्धि और सफलताओं के नशे में जी रहा है। सोशल मीडिया ने तो मानो इस अहंकार को आग ही लगा दी। लोग दिन रात अपनी तस्वीरें पोस्ट करते हैं, फेसबुक,
इंस्टाग्राम, व्हाट्सएप पर हर जगह अपनी वीडियो और फोटो पोस्ट कर रहे हैं। तस्वीरों को समाप्तित करके सुंदर बनाकर दुनिया को दिखाते हैं कि देखो मैं कितना खुश और सफल हूँ। फिर हुजूर जी ने मुस्कुराते हुए कहा, लेकिन यह भी तो भ्रम ही है। हम अपने चेहरे, अपनी सुंदरता और अपनी बनावटी छवि के मुंह में फंस गए हैं। यह अहंकार अतः हमें भीतर से खोखला बना देता। जब इंसान खुद को अपनी शक्ल, अपने पद या अपने लाइक्स और फॉलोअर्स से पहचानने लगता है, तब वो अपने असली अस्तित्व यानी परमात्मा से दूर हो जाते हैं। हुजूर जी ने आगे समझाते हुए कहा कि भ्रम चाहे धन का हो या रूप का, दोनों ही आत्मा को कैद कर देते। जब तक हम इन जंजीरों में मुक्त नहीं होंगे, तब तक मालिक का सच्चा दर्शन संभव नहीं। सच्चा सुख और सच्ची शांति बाहरी चीजों में नहीं, भीतर के नाम में। जिस दिन इंसान यह समझ लेता है, उसी दिन उसका भ्रम टूट जाता है और आत्मा जग उठती है। अगला भ्रम है दिखावे का। हुजूर जी ने आकर कहा, आज हम जिस युग में जी रहे हैं, वह दिखावा हमारी आदत बन गया है। कोई नई चीज घर आती है तो हम तुरंत उसकी तस्वीर खींचकर सोशल मीडिया पर डाल देते हैं, ताकि लोग देखें कि हमारे पास भी कुछ नया है। जबकि हकीकत यह है कि अक्सर उसकी किस्तें यानी कि इंस्टॉलमेंट तक पूरी नहीं भरी होती। हमें उससे ज़्यादा खुश चीज़ होने से नहीं, बल्कि दूसरों के दिखावे से मिलती है। उन्होंने आगे कहा कि शादियां तक आज दिखावे का हिस्सा बन चुकी है। लाखों रुपए खर्च कर दिए जाते हैं, कर्ज लेकर भी वैभव आयोजन किए जाते हैं और फिर वही तस्वीरें सोशल मीडिया पर सजाई जाती। पर दुख की बात यह है कि 1 साल बाद वही जोड़े अदालतों में तलाक की कतार में खड़े नजर आते हैं। यह है आज का समाज, दिखावे में डूबा हुआ। हमारी जिंदगी का केंद्र सच्चाई नहीं, पर दर्शन बन गया। हुजूर जी ने आगे कहा कि अगला बड़ा भ्रम है अहंकार और पद प्रतिष्ठा का मोह। हमें लगता है कि हमारा पद, हमारा ओहदा या हमारी कुर्सी हमेशा हमारे साथ रहेगी, पर यह सब अस्थायी है। जो सत्ता या अधिकारी हमें मिले हैं, वह किसी सेवा के लिए मिला है, दूसरों के भले के लिए मिला है, न कि दूसरों को दबाने या दिखाने के लिए। उन्होंने आगे कहा कि हम पद का प्रयोग सेवा में करने के बजाय उस पर गर्व करने लगते हैं। जब हम दूसरों को दबाते हैं तो एक दिन वही परिस्थितियां हमारे ऊपर आ जाती हैं। जहां संसार न्याय का घर है, जो बोओगे वही काटोगे। इसलिए कहा गया है कि हर कर्म का हिसाब एक दिन देना ही पड़ता है। अगला भ्रम है शक्ति और समाज का, साम्राज्य का। हुजूर जी ने सिकंदर महान का उदाहरण दिया। उन्होंने कहा, सिकंदर दुनिया जीतते हुए भारत की सीमा तक आ पहुंचा। एक दिन जब वो ब्यास नदी के किनारे पहुंचा, उसने एक संत को ध्यान में बैठे देखा। उसने पूछा, तुम कौन हो? संत ने मुस्कुरा कर कहा, मैं तो एक फकीर हूँ। और फिर संत ने पूछा, तुम कौन हो? तो सिकंदर ने बड़े ही गर्व से कहा कि मैं दुनिया का सम्राट हूँ, मैंने पूरी धरती जीत ली। अब संत ने कहा कि और अब क्या करेगा? तो सिकंदर बोला, अब घर जाऊंगा और आराम करूं। तो संत हंसकर बोले कि मैं तो पहले से ही वही कर रहा हूँ जिसके लिए तुम इतने युद्ध कर रहे हो, लोगों को मार रहे हो। वो काम तो मैं यहाँ बिना किसी को नुकसान पहुँचाए ही कर रहा हूँ। अब हुजूर जी ने कहा कि देखो, सब नजरिए की बात है। जिसने भीतर शांति पा ली, उसके लिए जीतने को कुछ बचता ही नहीं। पर जो बाहर की दुनिया जीतना चाहता है, उसका मन कभी नहीं जीतता।
उन्होंने आगे समझाया कि जब सिकंदर बीमार पड़ा तो उसने घोषणा की कि जो भी मुझे ठीक कर देगा उसे आधा साम्राज्य दे दूंगा। लेकिन जब मृत्यु का समय आया तो कोई भी उसके साथ नहीं गया। हुजूर जी ने आगे कहा, इसलिए कहा गया है, तपो राजो नरक पहले तो राज सुख देता है, पर अंत वही नरक का कारण बन जाता है, क्योंकि हम सेवा भूल जाते हैं और विलास में खो जाते हैं। अगला भ्रम है मौत को अपने से दूर समझने का। हुजूर जी ने फिर बहुत गंभीर स्वर में कहा, हम सोचते हैं कि मौत अभी बहुत दूर है, हमें तो अभी जीने का बहुत समय है, लेकिन हर दिन हर पल लाखों लोग इस संसार से विदा लह रहे हैं। घर से निकलते वक्त या अखबार के पन्ने पलटते हुए देखो, कहीं न कहीं किसी का अंतिम संस्कार, किसी की स्मृति सभा का विज्ञापन अवश्य दिखेगा। उन्होंने कहा, हम इस दुनिया में इतनी गलतियां करते जा रहे हैं, इतने अंधे हो गए हैं कि अब प्रकृति खुद हमें चेतावनी दे रही है। कभी बाढ़, कभी भूकंप, कभी महामारी के रूप, यह संकेत है कि हम अपनी राह से भटक गए हैं। हुजूर जी ने दुख भरे स्वर में कहा कि पहले जब किसी की मृत्यु होती थी तो हमें भीतर से झटका लगता था। हम सोचते थे कि वो भी चला गया, एक दिन हम भी जाना है। पर आज हमारे मन इतने कठोर हो चुके हैं कि किसी की अर्थी देखकर भी कुछ महसूस नहीं होता। हम मृत शरीर को देखते हैं, लेकिन उस दृश्य से कोई सीख नहीं लेते। हुजूर जी ने आगे कहा कि अब हम हर साल अपने प्रियजनों की बरसी करते हैं, लेकिन वह भी दिखावे का साधन बन चुकी है। घरों में इतने भय आयोजित होते हैं कि कोई राहगीर या समझ नहीं पाता कि यहाँ शोक सभा हो रही है। यह शादी का उत्साह, वीआईपी लोगों को बुलाया जाता है, सजावट और खाना होता है, और हम सोचते हैं कि यहाँ श्रद्धांजलि या कोई पार्टी चल रही है। हुजूर जी ने बहुत सच स्वर में कहा, हमने अपने पूर्वजनों के याद को भी दिखावे का माध्यम बना दिया है। हमारे पूरक हमें सादगी और विनम्रता सिखा कर गए थे, लेकिन हम दिखावे की चमक में खो गए हैं। यह आत्मिक पतन का संकेत है। फिर हुजूर जी ने महाराज जी की एक शिक्षा याद दिलाई। उन्होंने कहा कि महाराज जी कहा करते थे, आदमी को यह भी नहीं पता कि उसकी गाड़ी का दरवाजा खुलने से पहले या पहला मुंह में जाने से पहले मृत्यु आ सकती है। मौत इतनी दूर नहीं जितना हम सोचते हैं। हुजूर जी ने कहा, पहले उम्र लंबी होती थी, 80 से 90 साल तक लोग जीते थे। अब 40 की उम्र में ही कई जिंदगियां समाप्त हो रही हैं। यह वक्त बहुत कीमती है, हमें इस समय का सही उपयोग करना चाहिए। इस बेकार बातों और मुंह में नहीं पड़ना गवाना चाहिए। पांचवा भ्रम है मैं और मेरी का भ्रम। हुजूर जी ने कहा, इंसान सोचता है कि वही सब कुछ कर रहा है, सब कुछ उसी के नियंत्रण में है। यही सबसे बड़ा धोखा है। फिर हुजूर जी ने वाणी का उदाहरण दिया, सब कुछ हुक्म अवादा, सब कुछ हुक्मी जाए, जो कि मूर्खों अपने जाने अंधा अंत कमाए। उन्होंने कहा, जो व्यक्ति यह सोचता है कि सब कुछ उसके हाथ में है, वो अज्ञान के अंधकार में जी रहा है। सोचो, क्या हमारा जन्म हमारे हाथ में था? क्या हमने तय किया था कि किस घर, किस देश या किस परिवार में जन्म लेना है? हुजूर जी ने आगे समझाया कि हम ये भी नहीं चुन सकते कि हमारे दोस्त कौन होंगे, हमारे शिक्षक कैसे हों, हमारा जीवन कैसा चलेगा, हमारे माँ बाप, भाई भाई कौन होगा, यहाँ तक कि काम की जगह पर हमें कौन लोग मिलेंगे, यह भी हमारे बस में नहीं है। संसार का पूरा ताना बाना मालिक की योजना से चलता है। उन्होंने आगे कहा, हमारे हाथ में एक ही चीज है, हमारा दृष्टिकोण, हमारा कर्म। हम कैसे व्यवहार करते हैं, कौन सा रास्ता चुनते हैं, यही हमारा चुनाव है।